नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जहां एक तरफ खुद की पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। दरअसल 5 राज्यों में हार का सामना किया कांग्रेस ने, तो वहीं आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वह अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टी में कई बड़े बदलाव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अब तक कई अहम और फैसले लेते हुए तो दिखाई दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी में वह स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पार्टी के नेताओं का। ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से हम देखते चले आ रहे हैं कि कांग्रेस के ऐसे कई अहम और बड़े बड़े नेता रहे जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गुजरात से हार्दिक पटेल जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं दूसरी ही तरफ वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पंजाब से वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन अब देखा जाए तो लाइन लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं गोवा से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि पूर्व सीएम भी। वहीं अब हरियाणा से भी एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। हम आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि हरियाणा में कांग्रेस के एक विधायक जिन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनका स्वागत अब अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने कर दिया है। ऐसा तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं सामने आई कुछ तस्वीरों के बारे में जिनसे कयास लगाना शुरू हो गया है कि वह शायद जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और भी बाकी की तमाम ऐसी अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 5 राज्यों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, लेकिन इन तैयारियों के बीच कांग्रेस को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता। कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हरियाणा में कांग्रेस से निष्कासित किए गए विधायक कुलदीप बिश्नोई अब मिल चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। जी हां, मुलाकात की उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी सामने आ चुकी है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित कर दिया था और अब उम्मीद ये की जा रही है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सामने आई जो तस्वीर है उसने इशारा कर दिया है कि अब वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात है। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा, अपनी जुबान के लिए सरे राह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। इस तरीके से शायराना अंदाज में उन्होंने उनकी तारीफ भी की है। वहीं जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैं जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से मीलों अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर
कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात रखी है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि गोवा से भी एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, गोवा में कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका जहां एक तरफ देखने को मिल रही थी, कहा जा रहा है कि पार्टी के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के गोवा में 11 विधायक हैं, ऐसे में 9 बीजेपी में शामिल होते हैं तो 2 विधायक ही कांग्रेस के पास रह जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विपक्ष के नेता माइकल लोबो और बाकी कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अब जुड़ने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कामत और लोबो ने इस बात से इनकार किया है कि वह बीजेपी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में लेने का फैसला पार्टी आलाकमान ने किया है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये तमाम खबरें सुनने को मिल रही हैं। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के कौन-कौन से विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उन नेताओं का स्वागत करती है जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आज सभी ने देखा जाना कि जिस तरीके से यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस का दामन तो छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये बेहद बड़ा झटका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।